तो हेलो स्टूडेंट्स, आफ्टर कॉन्सेप्ट क्लियर इन स्पीच चेंज वीडियो वी आर नाउ ऑन इट्स प्रैक्टिस सीरीज। और इस सीरीज में ये MCQ टेस्ट 1 है। इस टेस्ट में मैंने टोटल 20 क्वेश्चंस लिया हूँ और हर एक क्वेश्चन एक एक रूल पर आधारित है। जिसने भी नहीं सीखा है कि कैसा रिपोर्टेड स्पीच बनाया जाता है, वो अगर इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो हर एक रूल तुम्हारे समझ में आ जाएगा। मैं हर क्वेश्चन का आंसर रूल के हिसाब से समझाऊंगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 और इस क्वेश्चन के लिए यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। सोच के देखो ये 4 में से कौन सा सही है। तो क्वेश्चन को देखो क्या है, कैसा आंसर निकलेगा। देखो ये है डायरेक्ट स्पीच, इसमें कम से कम 2 पार्ट होने चाहिए। इसमें 2 पार्ट भी है। ये है एक पार्ट जिसको ग्रामर में कहते हैं रिपोर्टिंग पार्ट, और ये है डिराइव्ड पार्ट यानी रिपोर्टेड पार्ट। मैं इसको कहता हूँ स्पीकर पार्ट, इसमें स्पीकर होता है। और ये है स्पीच पार्ट यानी उसने जो बोला, स्पीकर ने जो बोला, इस पार्ट में उसको कहते हैं स्पीच पार्ट। तो अब शुरू करते हैं कैसा होगा स्पीच चेंज। ये डायरेक्ट में जो सब्जेक्ट है वो रिपीट होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, तो यहाँ रिपीट हुआ है। फिर आ गया वर्ब, वर्ब है से टू। से टू जो वर्ब होता है वो इनडायरेक्ट स्पीच में टेल्स हो जाता है, तो यहाँ टेल्स है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 कट गया। और स्पीकर पार्ट में जो नाउन प्रोनाउन होता है वही रिपीट होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। मी है दोनों जगह। फिर कमा उड़ जाएगा, दैट बैठेगा, यहाँ दैट बैठा है। अभी ये 2 तीनों हमारे सामने है। अब हमारे सामने स्पीच है, इसका टेंस चेंज करना है। तो चेंज करने से पहले हमको ये स्पीकर का वर्ब को देखना होगा। अगर ये स्पीकर वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो स्पीच का टेंस कोई चेंज नहीं होगा, तो जो है वही रहेगा टेंस। यानी ये प्रेजेंट सिंपल में है तो आंसर में प्रेजेंट सिंपल रहेगा। तो यहाँ भी प्रेजेंट सिंपल है, यहाँ भी प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है, बदलाव है। वो क्या होगा देखो, यहाँ पर प्रोनाउन है आई, तो ये आई रहेगा या और कुछ बनेगा। तो क्या बनेगा, हमको थर्ड मैन बन के सोचना है कि मेरा दोस्त मुझे कहता है कि आई एम दी बेस्ट। मैं जब थर्ड मैन बोल के रिपोर्ट करूंगा मेरे फ्रेंड की बात को, तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरे फ्रेंड ने मुझे कहता है कि वो बेस्ट है। मैं बेस्ट नहीं, मैं बेस्ट होने से मैं खुद बेस्ट हो जाऊंगा। मेरे दोस्त बोलता था कि मैं बेस्ट हूँ, यानी मेरा ये दोस्त की बात है। तो यहाँ पर आई क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। हम फ्रेंड के लिए ही यूज करेंगे, क्योंकि ये आई जो है ये मेरा फ्रेंड है, उसके लिए मैं ही यूज करूँगा। तो ऑप्शन आ गया ही। और आई के लिए यहाँ आम बैठा था, तो ही के लिए इज बैठा, तो इसीलिए ये ऑप्शन बी सही है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इसके लिए 4 ऑप्शंस है। इसी में से कौन सा सही है पढ़ के थोड़ा सोचो। मैं अभी प्रोसीजर बताता हूँ। स्पीकर पार्ट, स्पीच पार्ट, सब्जेक्ट रिपीट होगा मोहन। वर्ब है सेड टू। सेड टू रिपोर्टेड स्पीच में यानी इनडायरेक्ट स्पीच में टोल्ड बन जाता है, तो यहाँ पर टोल्ड है, यहाँ पर टोल्ड है, तो ये ऑप्शन 2 कट गया और 3 ऑप्शन बाकी रहा। इसी में से एक फाइनल करेंगे। यहाँ स्पीकर पार्ट में प्रोनाउन है मी, तो मी ही रहेगा, मी है। कमा उड़ गया, दैट बैठा। फिर ये स्पीच का टेंस हमें चेंज करना है या नहीं करना है। क्या करना है देखो, पीछे मुड़ के देखो, स्पीकर का वर्ब पास्ट टेंस में है। स्पीकर का वर्ब जब पास्ट टेंस में रहेगा तो ये स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा। जब चेंज होगा तो क्या से क्या बनेगा, तो पहले हमको देखना है कि ये क्या है, कौन से टेंस फॉर्म में है। ये देखो, यू आर एंजॉइंग, सब्जेक्ट एम इज आर वर्ब 1 ING, इसको कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म पास्ट प्रोग्रेसिव बन जाएगा। तो पास्ट प्रोग्रेसिव जब बनेगा तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ये भी एक पास्ट प्रोग्रेसिव में है, यहाँ भी एक पास्ट प्रोग्रेसिव में है। लेकिन यहाँ प्रोनाउन सब्जेक्ट ही है, यहाँ सब्जेक्ट आई है, तो यहाँ कौन सी सब्जेक्ट यूज होगा देखो, थर्ड मैन बन के सोचो। मोहन मुझे बोला कि यू आर एंजॉइंग योर वर्क, तुम एंजॉय कर रहे हो तुम्हारा वर्क। किसका वर्क, मेरा वर्क। कौन एंजॉय कर रहा है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मोहन मुझे बोल रहा है, तो ये यू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन आई आ गया। और ये प्रोनाउन देखो, वो बोला था तुम्हारा काम, ये है मेरा काम, इसलिए माई वर्क है। ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3।
इसके लिए 4 ऑप्शंस दिया गया है, पढ़ के सोचो कौन सी ऑप्शन सही है। मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ। स्पीकर पार्ट, स्पीच पार्ट, स्पीकर का सब्जेक्ट रिपीट होगा राखाल। वर्ब है सेड, ये वर्ब कोई चेंज नहीं होगा। कौन सी वर्ब चेंज होता है? जब से टू या सेज टू रहता है वो टेल टेल्स बन जाता है, जब सेड टू होता है तो वो टोल्ड बन जाता है। ये 2-3 केस को छोड़ देने से और कहीं पर स्पीकर का वर्ब चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा। तो इसलिए स्पीकर वर्ब जो है वही रहेगा, सेड रहेगा हर जगह। फिर कमा उड़ गया, दैट बैठा। अब तक कोई ऑप्शन कटा नहीं हमारा। फिर देखो आगे चल के, ये जो स्पीच का टेंस है ये चेंज होगा या नहीं होगा, किससे मालूम पड़ेगा? ये स्पीकर का वर्ब जब चेक होगा। तो स्पीकर वर्ब किस में है? पास्ट टेंस में है। अगर पास्ट टेंस में है तो स्पीच का टेंस चेंज होगा। जब चेंज होगा तो देखेंगे ये क्या है जो चेंज होके क्या बनेगा। ये सेंटेंस को देखो, ये है एक मॉडल सेंटेंस फ्यूचर सिंपल में। तो एक मॉडल सेंटेंस जो है ये कौन सी मॉडल में है? प्रेजेंट मॉडल या पास्ट मॉडल? ये प्रेजेंट मॉडल में है। ये साल है कि प्रेजेंट मॉडल है? तो प्रेजेंट मॉडल पास्ट मॉडल सेंटेंस में कन्वर्ट होगा। और प्रोनाउन जो है वो चेंज होता है हमेशा। कौन सा? स्पीच वाला प्रोनाउन चेंज होने का ज़्यादा चांस है, 90% चांस है। थोड़ा थर्ड मैन बन के सोचो, ये आई रहेगा या कुछ होगा? राखाल बोला आई शैल नेवर फॉरगेट माई चाइल्डहुड डेज। कौन नहीं भूलेगा? राखाल नहीं भूलेगा। किसका चाइल्डहुड डेज? उसका चाइल्डहुड डेज। तो ये आई मैं नहीं हूँ, ये राखाल है, इसलिए ये ही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सब्जेक्ट ही। जब आई के पास साल लगा था तो ही के पास क्या लगा होगा? उइल रहा होगा यहाँ। तो यहाँ पर उइल क्या बन जाएगा? ऊड बन जाएगा। तो ही के पास क्या आ गया? ऊड आ गया। और ये भी ही ऊड है, तो ये नंबर 1 कट गया और ये 2 रहा। फिर आगे चल के देखो, ये माई क्या होगा? हीज होगा। ये दोनों जगह हीज है, ये सही है। तो फिर इसमें कौन सा चेंज है? यहाँ पर फॉरगेट है, यहाँ पर फॉरगॉट है। तो जब चेंज होगा तो ये फॉरगेट क्या फॉरगॉट हो जाएगा? नहीं। मॉडल के पास मेन वर्ब कभी चेंज नहीं होता। ये हमारा मॉडल है और ये मेन वर्ब 1 हमेशा लगेगा, वो चेंज नहीं होगा, इसलिए फॉरगेट रहेगा, फॉरगॉट नहीं होगा। तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन सही रहा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो और उसका 4 ऑप्शंस दिया गया, इसमें से कौन सा सही है पढ़ के सोचो। मैं स्टार्ट करता हूँ। स्पीकर पार्ट ये है, स्पीच पार्ट ये है। स्पीकर वर्ब अभी रिपीट होगा। सेड टू है, टोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर प्रोनाउन है स्पीकर प्रोनाउन मी, वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। कमा उठा, दैट लगा। फिर ये स्पीच का टेंस चेंज होगा या नहीं होगा? देखो स्पीकर वर्ब पास्ट टेंस में है इसलिए चेंज होगा। तो चेंज करने से पहले चेक करेंगे ये कौन सी टेंस फॉर्म में है। ये है प्रेजेंट सिंपल में। आई नो है कि प्रेजेंट सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1। तो प्रेजेंट सिंपल बनकर क्या बनता है? पास्ट सिंपल बनता है। तो इसको पास्ट सिंपल बनाना है। और यहाँ पर एक भी टेंस फॉर्म है, यू वेर बॉर्न। ये क्या है उसको चेक करो। ये है पास्ट सिंपल का पैसिव फॉर्म, यानी सब्जेक्ट वाज वेर में से एक और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये है पास्ट सिंपल का पैसिव फॉर्म। और पास्ट सिंपल का पैसिव क्या बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट पैसिव बन जाएगा। तो उसी हिसाब से आंसर क्या आएगा देख के सोच लो। ये तो देखो यहाँ व्हेयर लिखा है, ये आई न्यू लिखा है। ये आई नो आई न्यू लिखा है, ये सही है। व्हेयर तो व्हेयर है, ठीक है। और यहाँ यू है, तो ये यू क्या बनेगा थोड़ा सोचो। रवि मुझे बोला कि मैं जानता हूँ तू कहाँ पैदा हुआ है। कौन जानता है? रवि जानता है। कौन पैदा हुआ? मैं पैदा हुआ। तो ये यू हो जाएगा आई और ये आई हो जाएगा ही। तो ऑप्शन देखो, ये ही रहा, यहाँ ही रहा, और ये यू यहाँ आई रहा, यहाँ आई रहा, और ये भी न्यू है, ये भी न्यू है, ये सही है। यहाँ 2 ऑप्शन है। यहाँ पर पास्ट सिंपल ही है, कोई चेंज नहीं हुआ। ये क्या होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट का पैसिव। तो ये रहा पास्ट परफेक्ट का पैसिव। तो ये थर्ड वन सही है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 और 4 ऑप्शन दिया गया। और ये चारों ऑप्शन को देखो कौन सा ऑप्शन सही है। अगर ठीक से ध्यान से पढ़ोगे तो ये 4 ऑप्शन में से किसी में भी आंसर नहीं है।
तो मैं यहाँ नॉन ऑफ द एबव लिखता तो अच्छा रहता, मैं ऑल ऑफ द एबव कर दिया। लेकिन ये चारों में से कौन सी आंसर भी सही नहीं है। वो कैसा सही नहीं है, देखो ये रहा हमारा स्पीकर पार्ट, ये रहा स्पीच पार्ट। स्पीकर पार्ट सब्जेक्ट ही, और ये वर्ब सेड रिपीट होगा, हर जगह रिपीट है, कोई बात नहीं। कमा उठा, दैट बैठा, और ये जो टेंस फॉर्म है इसका स्पीच का, ये चेंज होगा या नहीं होगा। देखो ये पास्ट टेंस में है स्पीकर वर्ब, तो ये चेंज होगा। तो चेंज करने से पहले देखेंगे ये कौन सी टेंस फॉर्म में है, क्या बनेगा। यहाँ पर देखो है आई स्टम्बल्ड, पास्ट सिंपल में है तो पास्ट परफेक्ट बनेगा। यहाँ पर एंड हार्ड एन इंजरी लिखा है, ये भी पास्ट सिंपल में है, क्योंकि सब्जेक्ट आई है, आई हार्ड एक पास्ट सिंपल है, ये भी पास्ट परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट। और ये प्रोनाउन को चेक करके देखो ये रहेगा या कुछ चेंज होगा। ही सेड, उसने बोला कि आई स्टम्बल ऑन ए स्टोन। आई स्टम्बल, वो जब बोला तो मैं नहीं स्टम्बल किया हूँ, वो स्टम्बल किया है, तो ये आई ही बन जाएगा। फिर चेक करते हैं आंसर क्या होगा। ही सेड दैट ही हार्ड स्टम्बल्ड, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट बन गया। ही हार्ड स्टम्बल्ड ऑन ए स्टोन एंड हार्ड एन इंजुरी, ये होगा सही आंसर। और ये चारों में से कोई आंसर यहाँ नहीं है। ये ऑप्शन 1 को हम करेक्ट कर सकते हैं जब यहाँ पर और एक हार्ड ऐड करेंगे। यहाँ पर हार्ड अगर ऐड करेंगे तो वो आंसर सही होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ो कौन सी ऑप्शन सही है, थोड़ा सोचो। मैं स्टार्ट करता हूँ। ये रहा हमारा स्पीकर पार्ट, ये रहा स्पीच पार्ट। सब्जेक्ट राम रिपीट होगा। वर्ब है विल से, ये वर्ब कौन सी टेंस में है, ये फ्यूचर टेंस में है। जब वर्ब फ्यूचर टेंस में रहेगा तो उसका कोई चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, तो हमेशा ही रहेगा। स्पीकर पार्ट में जो भी वर्ब है वही रहेगा। वो 2-3 जगह जो मैं बताया था वहीं सिर्फ चेंज होगा और कहीं नहीं चेंज होगा। फिर कम आउट गया, दैट बैठेगा। अब हमारे सामने स्पीच है, इसका टेंस चेंज होगा या नहीं होगा देखेंगे। स्पीकर वर्ब फ्यूचर में है इसलिए चेंज नहीं होगा, तो जो है वही रहेगा। वो क्या है, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में है। ये देखो सब्जेक्ट आम इजर में से एक, वर्ब 1 में आईएनजी, जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है वही प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रहेगा। लेकिन यहाँ जो प्रोनाउन है आई, या आई रहेगा या चेंज होगा चेक करना जरूरी है। राम बोलेगा कि मैं नोट लिख रहा हूँ, तो कौन लिख रहा है, राम लिख रहा था, तो हमारे लिए राम क्या है, ओ है। ओ मतलब इंग्लिश में ही है, तो ये आई ही हो जाएगा। तो सब्जेक्ट आएगा हमारा ही, तो ये कटा। और जब ही रहेगा, यहाँ पर दैट भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ये आंसर ही सही है। फिर इस आंसर को थोड़ा कंप्लीट समझा देता हूँ। आई के लिए आम यूज हुआ था, तो ही के लिए इज यूज होगा, ही इज राइटिंग नोट्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। 4 ऑप्शंस आर गिवन, सोचो कौन सी ऑप्शन सही है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। स्पीकर पार्ट, स्पीच पार्ट। स्पीकर सब्जेक्ट ही है और वर्ब सेड है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और कमा उठेगा, दैट बैठेगा। अब हमारे सामने है स्पीच का टेंस, चेंज होगा क्योंकि स्पीकर का वर्ब पास्ट में है। तो देखेंगे ये किस में है, चेंज होकर क्या बनेगा। ये है पास्ट सिंपल में, आई कलेक्टेड, तो पास्ट सिंपल बनेगा पास्ट परफेक्ट। और उसको चेंज करने से पहले देखेंगे यहाँ पर प्रोनाउन है, चेंज होगा या नहीं होगा। उसने बोला कि मैं कलेक्ट किया था ये सब पेबल सीशोर में, तो कौन कलेक्ट किया था, मैं नहीं कलेक्ट किया था, वो कलेक्ट किया था, यानी ये आई ही हो जाएगा। और कुछ चेंज होगा ना नहीं देख लो। यहाँ पर दीज है, ये एक एडवर्ब है। दीज जब चेंज हो के क्या होगा ना, दोज हो जाएगा। इसका लिस्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर वीडियो में दिया हूँ, जो नहीं देखे हैं देख लोगे। अब आंसर कौन सी सही आएगा देख लो। आंसर होगा ही सेड दैट ही हैड कलेक्टेड दोज पेबल्स एट द सी शोर। तो इसी हिसाब से कौन सी ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन 1 सही है, क्योंकि यहाँ पर दीज है, ये कट गया। यहाँ पर आंसर है पास्ट सिंपल, तो ये भी कटा, तो ये ऑप्शन 1 सही है। ये रहा देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन को पढ़ो और उसका 4 ऑप्शन दिया गया है, देखो कौन सा सही है सोचो। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देखो, ये बिगिनिंग में दिया है स्पीच पार्ट और स्पीकर पार्ट को एंड में दिया है।
लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच जब बनाएंगे हम स्पीकर पार्ट से ही शुरू करेंगे, इससे शुरू नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं। सब्जेक्ट है ही और वर्ब है सेड टू और ये प्रोनाउन है मी, ये तो मी रहेगा, लेकिन ये वर्ब सेड टू है। हम जानते हैं कि ये सेड टू क्या बनता है, टोल्ड बनता है, लेकिन यहाँ टोल्ड नहीं बनेगा क्योंकि ये जो स्पीच है ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है। अगर ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता तो यहाँ पर ये टोल्ड होता। ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है। वो बोल रहा है ना, डोंट गेट एडिक्टेड टू टी, टी का एडिक्ट मत बनो, वो बोल रहे हैं। तो इसका प्रोसीजर ये है कि ये स्पीच को समझो, ये कि क्या है, ये एक एडवाइस है या एक रिक्वेस्ट है या एक वार्निंग है या एक ऑर्डर है। जो है ये स्पीच वही वर्ब यूज होगा। तो ही के पास क्या बैठेगा, ये एक एडवाइज है तो इसलिए क्या बन जाएगा, एडवाइज्ड बनेगा, एडवाइज्ड। ये दो ऑप्शन दिया गया है तो ये फास्ट दो कटा। और सब्जेक्ट स्पीकर पार्ट में प्रोनाउन मी है, मी रहेगा तो मी भी है। और देखो इसका प्रोसीजर इंपेरेटिव का है 2 + वर्ब 1 नहीं तो नॉट 2 + वर्ब 1 से स्टार्ट होगा ये स्ट्रक्चर। ये सेंटेंस देखो नेगेटिव में है, ये अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव में नहीं है, तो नॉट 2 + वर्ब 1 होगा। वर्ब 1 कौन है, गेट, तो हम क्या लिखेंगे, नॉट टू गेट। तो यहाँ पर है नॉट टू गेट एडिक्टेड टू टी, ये रहेगा सही ऑप्शन। यहाँ सिर्फ लिखा है टू गेट। क्वेश्चन नंबर 9, 4 ऑप्शंस आर गिवन, पढ़ के सोचो कौन सा सही है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये रहा स्पीकर पार्ट, ये रहा उसका स्पीच पार्ट। तो सब्जेक्ट ही रहेगा, वर्ब सेड है, सेड ही रहेगा क्योंकि ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। और ये कमा उठेगा, दैट बैठेगा, हर जगह वही है तो ये लास्ट वन कट गया। और ये तीनों में से कोई एक होगा सही। लेकिन ये स्पीच का टेंस चेंज होगा क्योंकि स्पीकर वर्ब पास्ट में है, तो चेंज करने से पहले देखेंगे कि ये कौन सी टेंस फॉर्म में है। ये प्रेजेंट सिंपल में है तो प्रेजेंट सिंपल क्या बन जाएगा, पास्ट सिंपल। तो ये सेकेंड वन पास्ट सिंपल में नहीं है तो ये कटा। जब आंसर आएगा ये दोनों में से 1 और सी में से आएगा। यहाँ पर प्रोनाउन है दीज, दीज क्या बनेगा, जब स्पीकर वर्ब पास्ट में है तो दीज क्या बन जाएगा, दोज बन जाएगा। तो यहाँ पर दोज आएगा, यहाँ पर भी दोज है, यहाँ पर भी, यहाँ है दीज है, तो ये कट गया। ये सही रहा आंसर, लेकिन कंप्लीट करेंगे आंसर को। दोज वेयर होगा क्योंकि प्रेजेंट सिंपल क्या बन जाएगा, पास्ट सिंपल। तो दोज वेयर, वो बोला था माई टॉयज, तो क्या बनेगा, हिज टॉयज, माई हो जाएगा हिज टॉयज, तो दोज वेयर हिज टॉयज। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ के देखो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। ये रहा हमारा स्पीच पार्ट और ये रहा स्पीकर पार्ट जो एंड में दिया है। रिपोर्टेड स्पीच कहाँ से शुरू होगा, स्पीकर पार्ट से। सब्जेक्ट है मक्खन, मक्खन रहेगा हर जगह है। और ये रहा वर्ब सेड टू, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या होगा, ये टोल्ड। लेकिन ये देखो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब क्या बनता है, आस्क्ड बनता है, आस्क्ड नहीं तो क्वेश्चनड ऐसा बनता है। तो इसी हिसाब से ऑप्शन 1 कटा और ये 3 रहा। तीनों को चेक करेंगे तो मक्खन आस्क्ड और ये मी तो रहेगा, मक्खन आस्क्ड मी। फिर ये इंटरोगेटिव को चेंज करेंगे, तो चेंज जब करेंगे क्या हमारा काम है, स्पीकर वर्ब को देखना। अगर पास्ट में है तो इसका टेंस चेंज हो जाएगा, ये पास्ट में है तो चेंज होके क्या बनेगा, उससे पहले ये कौन सी टेंस फॉर्म में है चेक करते हैं। हाउ लॉन्ग डिड ही स्टे देयर, ये एक पास्ट सिंपल सेंटेंस है, तो पास्ट सिंपल सेंटेंस पास्ट परफेक्ट बनेगा। तो इसी हिसाब से आंसर बनाते हैं। देखो मक्खन आस्क्ड मी, कमा तो उठेगा, दैट नहीं बैठेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो मक्खन आस्क्ड मी, इसका स्ट्रक्चर सुनो। ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये WH इंट्रोगेटिव है, तो WH इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर अलग, येस नो टाइप का स्ट्रक्चर अलग। WH टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, देखो यह जो WH वर्ड है वही रहेगा, उसके पास सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा। कुछ टेंस अगर चेंज करना है यहाँ पर तुमको चेंज करना है फॉर्म उसका। तो आंसर क्या बनेगा, देखो मक्खन आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग
वो किसको पूछ रहा था? वो मक्खन सेड टू मी, मुझे पूछ रहा था कि वो कितना देर तक वहाँ रहा। हाउ लॉन्ग डिड ही स्टे देयर। तो ये ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। थर्ड मैन बन के सोचो, ये ही आई नहीं होगा। मेरे रहने के बारे में वो नहीं पूछ रहा है, किसी और के बारे में पूछ रहा है, तो इसलिए ही रहेगा। तो पास्ट सिंपल बनाते हैं, हाउ लॉन्ग ही, पास्ट परफेक्ट बनेगा। परफेक्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हार्ड वर्ब 3, तो ही हार्ड स्टेड देयर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो कौन सी आंसर सही रहा? देखो, मक्खन आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग ही हार्ड स्टेड देयर, तो ये आंसर सही रहेगा। ये दोनों देखो बराबर है, ऑप्शन बी ऑप्शन सी बराबर है, लेकिन ये रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ आखिर में क्वेश्चन मार्क दिया है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। डायरेक्ट स्पीच में यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, वो फुल स्टॉप बन जाएगा। इसलिए ऑप्शन थर्ड वन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ के देखो, ही सेड गुड लक। ये हमारे सामने एक नया टाइप का क्वेश्चन है। जिसको पता है वो ऑप्शन देख के सोचो कौन सा आंसर सही है। मैं शुरू कर रहा हूँ। ये रहा स्पीकर पार्ट, ये रहा स्पीच पार्ट। स्पीकर पार्ट का सब्जेक्ट ही रहेगा, सब जगह है ही। देखो सेड है, ये सेड तो चेंज नहीं होता है किसमें? डिक्लेरेटिव में। लेकिन ये स्पीच पढ़ के देखो, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को चेंज करने के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं है। क्वेश्चन का जो मीनिंग है उसी मीनिंग के बराबर हमको एक स्टेटमेंट बनाना है। तो इसका मीनिंग पहले समझते हैं। स्टेटमेंट से पहले, ही सेड गुड लक, उसने बोला गुड लक। इसका मतलब वो किसी को गुड लक बोला, सोच लो कि वो मुझे बोला या किसी और को बोला। अगर मुझे बोला तो मैं क्या बोलूँगा एक स्टेटमेंट में कि उसने मुझे गुड लक विश किया। तो यहाँ पर ये वर्ब सेड विश बन जाएगा। ये देखो विश है यहाँ, तो फास्ट ऑप्शन दोनों कट गए और ये दोनों में से एक ढूंढेंगे। ये देखो पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में अगर है तो पास्ट टेंस में रहेगा, ये आंसर सही रहेगा। और ये टोटल आंसर को देखो, ये क्वेश्चन का जो मीनिंग है वही मीनिंग है, ही विश्ड मी गुड लक। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सिर्फ एक स्टेटमेंट बनाना है जिसका मीनिंग इसके साथ इक्वल हो। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर देखो और कौन सी ऑप्शन सही है सोचो। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये रहा हमारा स्पीच पार्ट, ये रहा स्पीकर पार्ट। आंसर कहाँ से शुरू होगा? स्पीकर पार्ट से। तो सब्जेक्ट है महेश, वही रहेगा। यहाँ पर वर्ब है आस्क्ड, इसका मतलब ऑलरेडी ये एक क्वेश्चन है और ये भी हमारे सामने है, तो ये आस्क्ड ही रहेगा और मी भी मी रहेगा। तो आंसर क्या बन जाएगा? महेश आस्क्ड मी। तो ये हो गया आंसर सही। ये दोनों कट गए उसी हिसाब से। फिर ये वाला सही है या नहीं सही है पूरा कंप्लीट चेक करके देखेंगे। ये देखो, ये जो आंसर है ये भूल बोला। ये जो क्वेश्चन है ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन है? ये डब्ल्यूएच टाइप का क्वेश्चन नहीं है, ये है येस नो टाइप का क्वेश्चन। तो येस नो टाइप का क्वेश्चन का स्ट्रक्चर भी जान लो। जैसा डब्ल्यूएच क्वेश्चन में क्या प्रोसीजर में बताया था कि डब्ल्यूएच वर्ड रहेगा, उसके पास सब्जेक्ट, उसके पास वर्ब। लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना, डब्ल्यूएच वर्ड तो हमारे पास नहीं है। डब्ल्यूएच वर्ड के जगह इफ और वेदर में से एक रहेगा, इफ और वेदर में से एक। तो इसी हिसाब से देखो यहाँ वेदर लिखा गया है। और इसका टेंस भी हमको चेक करना होगा। टेंस क्या है इसमें? टेंस फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट, क्योंकि स्पीकर वर्ब पास्ट टेंस में है। तो पास्ट परफेक्ट बनने से क्या होगा? ही हैड एवर गॉन टू ऑस्ट्रेलिया। इसको भी चेक कर लो, ये ही सही है या चेंज होगा, तो फिर ये हमारा आंसर कन्फर्म होगा। महेश मुझे पूछा कि वो कभी ऑस्ट्रेलिया गया है, तो महेश मेरे बारे में नहीं पूछ रहा है, किसी और के बारे में पूछ रहा है। तो ये जो ही है वो ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर भी ही है, तो इसलिए आंसर कंप्लीट है। ये ऑप्शन भी कट गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। ऑप्शन दिया है 4, पढ़ के सोचो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये रहा हमारा स्पीकर पार्ट, ये रहा स्पीच पार्ट। स्पीकर पार्ट का सब्जेक्ट है सुष्मिता, ये रहेगा। और यहाँ पर है वर्ब सेड टू। तो सेड टू तो चेंज तो ज़रूर होगा, लेकिन क्या बनेगा देखेंगे। स्पीच
स्पीच इंट्रोगेटिव है या इंपेरेटिव है, डिक्लेरेटिव है, ये डिक्लेरेटिव है, तो ये सेड टू बन जाएगा टोल्ड। देख लिया, तो ऑप्शन 1 कट गया। और मी तो मी रहेगा, कमा उठेगा, दैट बैठेगा। डिक्लेरेटिव में कमा उठ जाता है, दैट बैठता है, लेकिन इंट्रोगेटिव और इंपेरेटिव में कमा उठ जाता है, दैट नहीं बैठता है। अब हमने देखा, अब हमारे सामने स्पीच है, ये स्पीच का टेंस फॉर्म चेंज होगा क्योंकि स्पीकर का वर्ब पास्ट में है। जब चेंज होगा, चेंज करने से पहले इसको चेक करेंगे ये कौन सी टेंस फॉर्म में है और क्या बनेगा। ये है पास्ट प्रोग्रेसिव में, तो पास्ट प्रोग्रेसिव रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव बनता है, तो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव बनाना है। तो इसी हिसाब से ऑप्शन कहाँ है, यहाँ पर देखो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब 1 में आईएनजी। इस हिसाब से ये 2 कट गया, लेकिन इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये जो आई है, ये क्या आई रहेगा या चेंज होगा। यहाँ पर सी बना है, ये सही है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। सुष्मिता मुझे बोली कि मैं ऐसे लिख रही थी, तो ऐसे कौन लिख रही थी, सुष्मिता लिख रही थी, मैं नहीं लिख रही थी, तो ये आई क्या बनेगा, सी बनेगा। टी इसी हिसाब से सी भी सही है और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का स्ट्रक्चर भी ठीक है, तो ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन 4 दिया गया है, पढ़ के देखो कौन सा सही है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। स्पीकर, स्पीच, सब्जेक्ट ही, वर्ब है सेड, सेड रहेगा क्योंकि ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। जब पास्ट टेंस में है हमारा स्पीकर वर्ब, तो इसका टेंस चेंज होगा। ये देख लो कौन सी टेंस में है, ये एक मॉडल सेंटेंस में है। कौन सी मॉडल है ये एक मस्ट मॉडल है। मस्ट मॉडल चेंज होके क्या बनता है, जिसको लिस्ट पता है, मस्ट चेंज होके मस्ट भी रहता है, कभी हार्ड टू बनता है, कभी वुड हैव टू बनता है। तो इसी हिसाब से देख लो, सब जगह तीनों ऑप्शन में भी मस्ट है, हार्ड टू है। अब देखेंगे ये जो प्रोनाउन है आई, ये आई रहेगा या चेंज होगा। थर्ड मैन होके सोचो, उसने बोला कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। किसको जाना चाहिए, मुझे या उसको, उसको, तो आई हो जाएगा ही। तो इसी हिसाब से क्या आंसर बना, ही सेड दैट ही मस्ट गो देयर। ये 2 गो लिख गया है, एक गो काट दो, ही मस्ट गो देयर, देयर ही देयर रहेगा जब चेंज होता है। ही मस्ट गो देयर भी हो सकता है। यह देखो एक ऑप्शन वाला है मस्ट, यहाँ पर गो नहीं है, तो ये आंसर भी रॉन्ग है। तो ये आंसर बना है हार्ड टू में। तो ये आंसर क्या बना, मस्ट की जगह हार्ड टू, ही हार्ड टू गो देयर। तो ये रहा सही आंसर। यहाँ लिखा है आई हैड टू गो देयर, आई नहीं रहेगा, आई ही बन गया, यहाँ हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन पढ़ लो। मैं हर एक क्वेश्चन नया नया रूल के बेस पर दे रहा हूँ, तो इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। स्पीकर वर्ब पास्ट में है और ये रहा हमारा स्पीच जो चेंज होगा क्योंकि ये पास्ट में है। चेंज होगा या नहीं होगा, यहाँ पर अच्छे से देखो, यहाँ स्पीकर वर्ब पास्ट में है, इसका मतलब ये चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं होगा क्योंकि ये जो स्पीच सेंटेंस है ये एक जनरल ट्रूथ है, इटर्नल ट्रूथ है। स्प्रिंग कम्स आफ्टर विंटर, विंटर के बाद तो स्प्रिंग आता है, तो ठंडी रुत के बाद बसंत रुत आता है। ये एक इटर्नल ट्रूथ है, इटर्नल ट्रूथ को चेंज नहीं किया जाता है। स्पीकर वर्ब पास्ट टेंस में हो के भी इसका टेंस चेंज नहीं होता है। उसी हिसाब से आंसर कौन से सही है सोच लो, मैं बता रहा हूँ प्रोसीजर। आंसर क्या बनेगा, फादर सेड कमा उठा दैट, फादर सेड दैट, फिर इसको बराबर ऐसे ही लिखना है। तो आंसर होगा फादर सेड दैट स्प्रिंग कम्स आफ्टर विंटर। कौन सी ऑप्शन सही है चेक कर लो। फादर सेड दैट स्प्रिंग कम्स आफ्टर विंटर, ये सही है, सेकंड वाला सही है। बाकी भूल है क्योंकि यहाँ पर पास्ट सिंपल रहा, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट रहा, ये रहा पास्ट, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, तो ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। ये लिखा है रश्मिका सेड यू हैड कंप्लीटेड द वर्क बिफोर। ये रहा हमारा स्पीकर पार्ट, ये रहा हमारा स्पीच पार्ट। स्पीकर पार्ट का वर्ब पास्ट टेंस में है, तो इसका टेंस क्या होगा, चेंज होगा, और ये जो वर्ब वही रहेगा, रिपीट होगा क्योंकि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। स्पीच हमारा चेंज जब होगा तो क्या टेंस फॉर्म है पता करना होगा। ये कौन सी टेंस फॉर्म है चेक कर लो। ये है पास्ट परफेक्ट में, सब्जेक्ट, हैड और वर्ब 3।
पास्ट परफेक्ट क्या बन जाता है चेंज हो के? कुछ नहीं बनता, वही पास्ट परफेक्ट रहता है। तो आंसर क्या बनेगा देख लो। रश्मिका सेड दैट, ये यू चेंज होगा या नहीं चेंज होगा चेक करते हैं थर्ड मैन बन के। रश्मिका बोला कि तूने कंप्लीट कर दिया था काम पहले से। कौन कंप्लीट कर दिया? मुझे बोला शायद, मैं कंप्लीट कर दिया था, मेरे बारे में बोल रहा है। तो ये यू के जगह आई लगाएंगे, तो आई हैड कंप्लीटेड द वर्क बिफोर होगा। तो ये सेकंड ऑप्शन सही है। ये आफ्टर तो भूल होगा। ये जो बिफोर है यहाँ पर पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल नहीं बनेगा, पास्ट परफेक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 स्पीकर पार्ट है ही हैज सेड, और स्पीच पार्ट रहा माई सन इज गोइंग टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। स्पीकर को अच्छे से देखो, इसमें जो वर्ब है वो कौन सी टेंस में है? यहाँ लिखा है हैज सेड, ये पास्ट नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। जब स्पीकर का वर्ब प्रेजेंट में होता है तो स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। तो ये जो टेंस फॉर्म में है वही टेंस फॉर्म रहेगा। सिर्फ देखना है हमें कि ये प्रोनाउन चेंज होगा या नहीं होगा। ये प्रेजेंट टेंस में होने से भी स्पीच का प्रोनाउन चेंज होता है ज़रूर। तो चेक करते हैं। ही हैज सेड दैट, उसने बोला कि मेरे सन जा रहा है हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए। तो मेरा सन जब वो बोला तो हमारे लिए उसका सन हो जाएगा, तो माई सन हीज सन बन जाएगा। तो उसी हिसाब से आंसर क्या बना? ही हैज सेड दैट हीज सन इज गोइंग टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। तो कौन सी ऑप्शन सही है देख लो। ही हैज सेड दैट हीज सन इज गोइंग टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, ये सही है। ये गलत है क्योंकि यहाँ पास्ट प्रोग्रेसिव बन गया है, चेंज नहीं होगा। यहाँ पर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, लेकिन यहाँ पर क्या भूल हुआ है देखो, ये पास्ट सिंपल कर दिया है। स्पीकर का वर्ब पास्ट सिंपल किया क्योंकि ये जो टेंस फॉर्म यहाँ है स्पीकर, ये चेंज नहीं होता है इंडायरेक्ट स्पीच में, लेकिन यहाँ चेंज कर दिया है, इसलिए ये रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। स्पीकर पार्ट द चिल्ड्रन सेड, स्पीच पार्ट वी प्ले फुटबॉल एवरीडे। स्पीकर पार्ट में वर्ब है सेड पास्ट टेंस में है और ये भी डिक्लेरेटिव है, तो इसका मतलब ये चेंज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो स्पीच का जो सेंटेंस है ये एक हैबिचुअल एक्शन इसमें लिखा है। जब हैबिचुअल एक्शन लिखा होगा स्पीकर वर्ब पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है, तो जो है वही रहेगा। तो आंसर क्या बनेगा? द चिल्ड्रेन सेड दैट, और ये भी प्रोनाउन है तो उसको थोड़ा भी चेक करना होगा। वही क्या होगा? बच्चे बोले कि हम फुटबॉल खेलते हैं हर दिन, तो हम मतलब उसमें तो मैं नहीं हूँ, तो वही क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा? द चिल्ड्रेन सेड दैट दे प्ले फुटबॉल एवरीडे। वो कौन सी सही है देख लो इसमें से। ये सही है, फर्स्ट वन शायद सही है। द चिल्ड्रेन सेड दैट दे प्ले फुटबॉल एवरीडे। ये वाला गलत है क्योंकि ये पास्ट सिंपल बन गया है, यहाँ पास्ट परफेक्ट बन गया है। क्वेश्चन नंबर 19, और ये देखो बिगिनिंग में दिया है स्पीच पार्ट, ये लास्ट में रहा स्पीकर पार्ट। स्पीकर पार्ट से शुरू होगा। ही सेड है, वो ही तो रहेगा लेकिन सेड रहेगा नहीं रहेगा, स्पीच को देखना पड़ेगा। ये देखो स्पीच है इंट्रोगेटिव और ये WH इंट्रोगेटिव है, तो इसलिए सेड नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा? आस्क्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 कट गया। और ये WH वर्ड है, WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर में बताया हूँ। WH वर्ड उसके पास सब्जेक्ट फिर वर्ब, तो WH वर्ड क्या है? हु है, तो हु रहेगा। और कमा जो उठ गया ना यहाँ, तो दैट नहीं लगेगा, तो ये भी गलत आ गया। तो शायद ये ऑप्शन सही होगा या नहीं होगा, देखते हैं। आंसर क्या बनता है देखो, बिगिनिंग से देखो। ही आस्क्ड, कमा उठ गया, दैट नहीं, फिर हु, और ये जो टेंस चेंज करेंगे किसका? स्पीच का। और ये स्पीच का टेंस किस में है देखो? प्रेजेंट सिंपल में है। प्रेजेंट सिंपल क्या बनता है? पास्ट सिंपल बनता है। तो क्या हो जाएगा? हु लिव्ड हो गया। यहाँ वर्ब 1 में ACS प्रेजेंट सिंपल, यहाँ वर्ब 2 हु लिव्ड नेक्स्ट डोर। ये आंसर यहाँ तक सही रहा, लेकिन यहाँ पर गलत हो गया। आखिर में यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया है, तो क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। तो इसमें से कोई सही नहीं है, नॉन ऑफ द अबव सही है। तो सही आंसर क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को उठा दो और यहाँ फुल स्टॉप बिठा दो,
तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन पढ़ के देखो ये क्वेश्चन क्या है और उसका ऑप्शन 4 कौन सा सही है, देखो चेक करते हैं। द बेगर है स्पीकर पार्ट और इसमें स्पीच पार्ट में ओ फॉर ए मोर्सेल ऑफ फूड, ये पंक्चुएशन मार्क को देखो, ये एक एक्सक्लामेशन मार्क है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस एक्सक्लामेशन में है, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल या स्ट्रक्चर नहीं है। हमारा काम क्या है, हमें एक ओपिनियन यानी स्टेटमेंट बनाना है जिसका मीनिंग इसी क्वेश्चन के मीनिंग के साथ बराबर होनी चाहिए। तो इसको मीनिंग क्या है, इसमें बेगर बोला कि मुझे एक मुठा खाना दे दो, तो इसी हिसाब से एक मीनिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे कि भिखारी ने भीख मांगा एक मुठा खाना, तो यही होगा इन दैट स्पीच। तो आंसर क्या बनेगा, देखो द बेगर बेग्ड फॉर ए मोर्सेल ऑफ फूड, तो इसी में से कौन सा होगा, यहाँ दैट लगा है तो ये नहीं होगा, और यहाँ पर रिक्वेस्टेड लिखा है, रिक्वेस्टेड भी हो सकता है लेकिन यहाँ दैट बैठ गया, ये भी भूल हो गया। बेग्ड होगा तो ये भी बेग्ड है, फॉर यहाँ भी दैट बिठा दिया, ये भी भूल हो गया। सही आंसर होगा द बेगर बेग्ड फॉर ए मोर्सेल ऑफ फूड, क्योंकि ये आंसर का मीनिंग ये क्वेश्चन के आंसर के मीनिंग के साथ सही है यानी बराबर है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया 20 क्वेश्चन। किसी नेक्स्ट वीडियो में और 20 क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू।